इससे पहले कि आपकी कड़ी मेहनत की कमाई बेकार चली जाए बिना अच्छी प्लानिंग की वजह से, मेरी आपसे विनम्र विनती है ऐसा ना होने दें। आज के इस नए ट्यूटोरियल में सीखेंगे दो नए एक्सेल फंक्शंस के बारे में, काउंट इफ्स और सम इफ्स, जिनकी मदद से आप अपना खुद का पर्सनल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकेंगे। स्वागत है दोस्तों वायरल गुरु के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारे ट्यूटोरियल को 3 स्टेप्स में आपको बताऊंगा। और पहले स्टेप में सीखेंगे इसकी समरी कैलकुलेट करना। स्टेप 2 में जानेंगे क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब्स नए टैक्स रिजीम के हिसाब से। और फाइनल स्टेप में सीखेंगे, थर्ड स्टेप में, अपने पर्सनल इनकम टैक्स कैलकुलेट को कैलकुलेट करने के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास है एक एक्सेल फाइल जिसमें सैलरी का डेटा, बोनस, अगर कोई इंसेंटिव मिले हैं एम्प्लॉयर की ओर से वो सारे इसमें मेंशन्ड हैं। और कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी सैंपल के तौर पे इसमें डाले हुए हैं। तो हम इस डेटा फाइल से सबसे पहले अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम अपने बोनसेस और इंसेंटिव्स को भी डाल लेंगे। अगर आपके बोनसेस वगैरह नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसमें से इनकम उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एक रिमूव डुप्लीकेट, कैसे हम यूनिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम इस दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और एक जगह पे, खाली जगह पे जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने करना है डेटा फंक्शन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे आपके पास है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। ये जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए पहले उसके, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा देगा कि 2 कॉलम सिलेक्टेड हैं और इनके जो भी यूनिक कॉम्बिनेशन बचेंगे सिर्फ इसको ओके करने के बाद वही बचेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज मिल गया है, 10 यूनिक वैल्यूज़ बची हैं। तो ये इस तरह से मेरे पास है। इसको मैं सॉर्ट भी कर लेता हूँ सो दैट कि मेरे इनकम एक तरफ हो जाए और सेविंग्स और एक्सपेंसेस एक साइड पे हो जाए। तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन है ऊपर बना हुआ, इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम बता देते हैं कि हमें यहाँ पे टाइप और फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर दिया जाए। A to Z और Z to A, आप जिस तरह भी चाहते हैं आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सॉर्ट हो गया। अब इसको एक हम नई शीट में ले चलते हैं जहाँ पे हम काउंट इफ और सम इफ्स की वजह से इनकी समरी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने इनको यहाँ से कट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो डेटा कट हो जाएगा और एक नई शीट में यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं समरी। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको सिखाता हूँ काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम डाल लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी या काउंट, और यहाँ पे लेके आते हैं कि इस तरह के कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे पीछे वाली शीट में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और आपने COU 1-2 लेटर लिखेंगे तो एक्सेल आपको सजेशन देनी शुरू कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 फंक्शंस है, काउंट इफ और काउंट इफ्स। मेरी रिकमेंडेशन है आप हमेशा काउंट इफ्स पे भी ही क्लिक करिए, क्योंकि ये काउंट इफ का काम भी कर ही सकता है। अगर एक ही कंडीशन है तो काउंट इफ लगाने की जरूरत है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो आप काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काउंट इफ्स पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिगिनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप इस फॉर्मूला बार पे जो भी फंक्शन की ये हेल्प है इंसर्ट फंक्शन की, इस पर क्लिक कर दें तो एक्सेल आपको खुद ही गाइड करना शुरू कर देता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे से पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज बताइए जिसको आप काउंट करना चाहते हैं। तो मैं वापस डेटा शीट पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये C कॉलम मुझे ये बता दे कि इनकम इस वाले कॉलम में जिसमें इनकम, सेविंग्स और सारा कुछ है, उसमें से मुझे ये बता दिया जाए एक्सपेंस वाली एंट्रीज कितनी है। लेकिन मैं साथ में एक और कंडीशन देखना चाहता हूँ जिसमें जो कैटेगरी है वो रूटीन हो। तो हम यहाँ पे कैटेगरी पे कॉलम पे क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट रेंज में, और यहाँ पे क्राइटेरिया बता देते हैं कि हमें सिर्फ ये वाले काउंट चाहिए। तो अब दोनों कॉलम से हमें वो वाले कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें टाइप एक्सपेंस हो और कैटेगरी रूटीन हो। तो अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास काउंट आ गया कि जो डेटा शीट है उसमें एक्सपेंस और रूटीन के 15 कॉम्बिनेशन इस तरह के हैं प्रेजेंट। तो मैं देखना एक्चुअल में ये चाहता था कि 12 महीने की सैलरी इसमें लिखी हुई है कि नहीं। तो अब जैसे ही आप कॉर्नर पे राइट पे प्लस का साइन आएगा, इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे काउंट मिल गया कि आपने इस तरह की कितनी एंट्रीज डाल रखी है दूसरी शीट में। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि सैलरी की मेरी 12 काउंट प्रेजेंट है, इसका मतलब 12 महीने की सैलरी यहाँ पे है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे
इनका अमाउंट भी ले आते हैं। तो अमाउंट लाने के लिए हमने यहाँ पे अभी सिर्फ काउंट किया था, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट टोटल करने के लिए हमें सम इफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा सैलरी का टोटल कितना है, बोनस का टोटल कितना है, इंसेंटिव का टोटल कितना है। तो उसके लिए दोस्तों आपने फिर खाली जगह पे इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और फिर ऊपर यहाँ पे एक या दो लेटर्स लिखने हैं। जैसे मैं सम इफ चाहता हूँ तो आप देखेंगे एक्सेल आपको सजेशन देना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ से सम इफ से सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सम इफ का काम तो कर ही सकता है। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे और वापस फॉर्मूला बार पे फंक्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है सम रेंज। सम रेंज में आपने वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपका अमाउंट लिखा हुआ है, जिसको आप टोटल करना चाहते हैं। तो इधर मैं डेटा शीट पर क्लिक करता हूँ तो अमाउंट वाला मेरा कॉलम ई है, मैंने इस पे पूरे पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस बतानी है कि आप उस पूरे कॉलम में से किस चीज़ का काउंट करना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका। तो फिर वापस डेटा वाली शीट में जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसमें जो टाइप, ये सी वाला कॉलम जिसमें सारी टाइप लिखी हुई है वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो एक्सपेंस के। और मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मैं यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया बताता हूँ कि मुझे उसमें से ये कैटेगरी वाला कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ उन कैटेगरीज का एक्सपेंस चाहिए जो रूटीन के इक्वल हो। तो हमने दो कंडीशंस बता दी, जिसमें टाइप एक्सपेंस हो और कैटेगरी रूटीन। ओके को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल गया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन के 15 काउंट अवेलेबल हैं और टोटल अमाउंट जो है वो 42,300 रुपये है। तो हमें ऑटोमेटिकली बाकी सारी रोज का टोटल मिल गया है। तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि जो मेरा सैलरी है इनकम वाली टाइप और उसकी 12 काउंट प्रेजेंट है और उसका टोटल इतने रुपए बनता है। तो इसको अगर आप चाहते हैं थोड़ा फॉर्मेट करना, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको करेंसी के फॉर्म में फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो जो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा फॉर्मेटिंग। और डेसिमल प्लेसेस यहाँ से आप इसको जितने भी चाहते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हटा देते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये टोटल कितना है। अब यहाँ से हमें दोस्तों ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये ऊपर वाले 3 जो कॉलम हैं बोनस, इंसेंटिव और सैलरी, ये मेरी इनकम है। इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। और कुछ यहाँ पे हो सकता है, जैसे सब लोग कोशिश करते हैं कुछ टैक्स बचाने की, तो आपने कुछ उन कैटेगरीज में अपने ज़रूरी सेविंग्स करी हो। तो नए टैक्स रिजीम में पहली बात है दोस्तों, ये सारी कोई भी सेविंग्स एप्लीकेबल नहीं है। पुराने टैक्स रिजीम में ये एप्लीकेबल थी। तो आप पहले दोनों तरीकों से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका सबसे कम टैक्स किस में बन रहा है। जिसमें भी बन रहा हो आप उस रिजीम के हिसाब से जाइए। तो इस ट्यूटोरियल में हम नए रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं इन कॉलम्स को भी थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ सो दैट कि ये हेडर्स हमें पता चल जाएं। तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसको थोड़ी विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मेरी टोटल इनकम कितनी है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक नए और फंक्शन का आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। सम कैसे करते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करिए और SUM सम 1 या 2 लेटर लिखिए। एक्सेल आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। सम पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दीजिए और जिसमें भी आप जो आपकी इनकम में काउंट होने वाली हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं सीधा ही। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मुझे अब टोटल मिल जाएगा कि 10,03,000 रुपये टोटल इनकम है। नई टैक्स रिजीम में दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की सबको एप्लीकेबल, सबको एग्जेम्प्टेड है। तो वो मैं वहाँ पे पहले ही माइनस कर देता हूँ अपनी इनकम से। तो यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम जो है बचती है। इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और पहले आपने टोटल इनकम सेलेक्ट कर लेनी है, माइनस साइन प्रेस करने के बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है दोस्तों इस शीट के हिसाब से बन गई है 9,53,000 रुपये। तो स्क्रीन पे मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ क्या है नई टैक्स रिजीम के हिसाब से स्लैब्स। तो आप देखेंगे इसमें 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक जाते हैं तो 5% एप्लीकेबल है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% है और 9 लाख से ऊपर
9 लाख से 12 लाख तक 15% एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले अपना कैलकुलेट करने के लिए ये सारी स्लैब्स लिख लेंगे और ये रेट्स लिख लेंगे, और उसके बाद इन स्लैब्स में अपनी अमाउंट डाल के इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक नई शीट, उसी शीट में मैं यहाँ पे वो कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ धीरे धीरे एक एक करके, और यहाँ पे हम वो जो स्लैब्स हैं एप्लीकेबल वो लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब ये मैंने स्लैब्स लिख ली हैं। मैं अब आपको बताऊंगा ये 9,53,53,000 रुपये अब हमें इन स्लैब्स में यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है, सो दैट कि टोटल 9,53,000 रुपया बन जाए। तो आपने इसको क्या करना है, आप 9,53,000 रुपये है तो ऊपर से ये बकेट्स फिल करनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं 3 लाख रुपया लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट वाली स्लैब की भी लिमिट 3 लाख रुपए तक की है, तो 3 लाख आगे हमें 9,53,000 रुपए को स्लैब्स में जहां तक जा सकता है डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे 3 3 3 6 3 9 लाख रुपया हो गया, और बाकी का बचता है 53,000 रुपया, वो चौथी स्लैब में आ जाएगा, और बाकी की 5वीं और 6वीं स्लैब्स में 0 0 आ जाएगा। तो अगर मैं अब इसका फिर वापस टोटल कर देता हूँ इक्वल टू सम, और मैं यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक बताना चाहूँगा। अगर आपके पास टोटल लगाना हो सीधा, तो आप ऑल्ट और इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो एक्सेल आपको सीधा ही टोटल बता देगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे टोटल लगा लिया है। अब हम यहाँ पे टैक्स रेट्स जो हैं इन स्लैब्स के लिए, इन रोज के लिए हम पेस्ट कर देते हैं, सो दैट कि हम टाइम बचा सकें। और ये सारी स्लैब्स आ गई। अब हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्लैब्स के लिए जो टैक्स एप्लीकेबल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई फंक्शन के बारे में सिखाना चाहूँगा। इक्वल टू साइन प्रेस करिए और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए 3 लाख रुपए, और इसका मैं 0% कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो स्टार का साइन प्रेस करेंगे जो मल्टीप्लाई है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टैक्स रेट के वाले सेल से। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट कॉर्नर में ले जाके इसको ड्रैग कर देंगे। तो मेरा हर एक स्लैब के लिए कितना टैक्स बनता है वो आ गया, और इसको भी मैं करेंसी फॉर्मेट में कर लूँगा। और यहाँ पे हम टोटल लगा लेते हैं, और टोटल लगाने का दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, ऑल्ट और इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया है। और क्योंकि इसके ऊपर सेस भी लगती है, तो हम इसको ऊपर सेस जो है 4% वो भी लिख लेते हैं। तो ये हम अब 4% दोस्तों कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, अपने 4% और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले सेल से जहां जिसका आप 4% कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टोटल आपका सेस जो बन गया 2118 रुपये बन गया। तो मेरा ग्रॉस टैक्स जो बन गया है वो बन गया, इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे। तो दोस्तों जो मेरा इस शीट के हिसाब से और इस इनकम के लिए जो नई रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है वो, तो दोस्तों ये हमारा ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट होके आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा डेटा को फॉर्मेट भी कर लेते हैं। तो मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और इसको हम करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने ये होम पे जाना है और फॉर्मेटिंग से यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लेना है, और डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो हमारे पास ये इस वाले सेल में हमारा ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट होके आ चुका है। तो दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी कस्टमाइजेशंस जो हम खुद की करना चाहते हैं उनमें ऑप्शंस नहीं होती। तो इस ट्यूटोरियल के जरिए मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये सिखाना कि आप कैसे काउंट इफ्स और सम इफ्स की हेल्प से अपना खुद का पर्सनल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।